दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 भर्तियों की फाइनल जो लिस्ट है। आफ्टर देन पोस्टिंग जो ऑर्डर हैं वो आज सुबह मॉर्निंग में जारी कर दिए गए हैं और दोस्तों उस पूरी लिस्ट का विश्लेषण करने वाले हैं। एक और बात बता दूं आप लोगों को, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो अभ्यर्थी फाइनल लिस्ट में होल्ड थे उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। जी हां दोस्तों, एक एक करके पूरे अपडेट्स पर बात करेंगे कि किन किन को नियुक्ति नहीं दी गई है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो फाइनल जो लिस्ट है, सबसे पहले डेंटल की मैं बात करूं तो डेंटल टेक्नीशियन में फाइनल जो लिस्ट है उसमें 67 अभ्यर्थी जो हैं उनका नाम आया था बिल्कुल सही और 32 जो अभ्यर्थी होल्ड पर थे। ठीक है साथियों, इसी तरीके से आप लोगों की जो ईसीजी टेक्नीशियन है, ईसीजी, ठीक है, ईसीजी में कुल 154 अभ्यर्थी थे जिनका फाइनली उनका कोई रोला नहीं था। उसमें से 23 अभ्यर्थी होल्ड पर थे, उन 23 का नाम नहीं दिया गया है पोस्टिंग में। और इसी तरीके से ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट में दोस्तों हम बात करें 96 जो कैंडिडेट्स थे वो यहाँ पर जो थे सही थे बिल्कुल और 3 कैंडिडेट्स होल्ड पे थे। अब पहले तो आप लोग देखिए, ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितने कितने किसमें होल्ड पर थे। डाउनलोड मैंने लगाया हुआ है पहले से ही। तो सबसे पहले फाइनल मेरिट लिस्ट ईसीजी का आप लोग देखिएगा। ठीक है साथियों, किसका देखिएगा? ईसीजी का। तो टोटल 154 थे जिनका कोई दिक्कत नहीं था। कितने थे? 154 फाइनल लिस्ट। उसके बाद मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा, पोस्टिंग ऑर्डर दिखाऊंगा। ये वो कैंडिडेट्स थे 23 कैंडिडेट्स जो ईसीजी में होल्ड पर थे। किस में थे? ईसीजी में होल्ड पर। कितने थे? 23 होल्ड पर थे। ठीक है साथियों, अब दूसरा यहाँ पर आप लोग देखें ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट का। ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट का आप लोग देखें साथियों, टोटल 96 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, ऑप्थेलेमिक में फाइनल लिस्ट में, और 3 कैंडिडेट्स थे होल्ड पर थे। कितने थे? ये होल्ड पर हैं आप लोगों के सामने, 3 कैंडिडेट्स होल्ड पर थे। ठीक है साथियों, इतना हो गया। अब अगली जो देखिए आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट डेंटल टेक्नीशियन में कितना क्या था वो आप लोग देखिए। डेंटल की ये लिस्ट है साथियों, ठीक है, ये आप लोग डेंटल की लिस्ट को देख लो। यहाँ पर देखिए 67 कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जिनका कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद में ये जो कैंडिडेट्स थे डेंटल के, ये 32 कैंडिडेट्स थे। कितने थे? 32 कैंडिडेट्स थे, ये मतलब होल्ड पर थे। अब फाइनल जो लिस्ट आई है साथियों उसको भी आप लोग देख लो। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को 32 थे होल्ड पर। अब इनका आप लोग देखिए, ईसीजी का आप लोग देखें, ईसीजी में कुल 154 थे। अब 154 के आप लोग नियुक्ति आदेश देख लो। ठीक है भाई, कितने थे? 154 जो बिल्कुल सही थे। अब इसमें ईसीजी में कितने होल्ड पर थे? 23 होल्ड पर थे। कितने थे? 23 होल्ड पर थे। उनका नियुक्ति नहीं दिया गया आप लोगों के सामने। ठीक है भाई, यानी कि होल्ड फिर से होल्ड किया गया। दूसरा यहाँ पर ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट होल्ड पर यहाँ पर कैंडिडेट्स थे ऑप्थेलेमिक के, वो आप लोगों को बताते हैं 3। ठीक है साथियों, टोटल जो कैंडिडेट्स थे 96 थे, 96 थे जिनका कोई दिक्कत नहीं था, 3 होल्ड पर थे। होल्ड के नियुक्ति आदेश इसमें नहीं दिए गए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के डेंटल के। ठीक है भाई, डेंटल का आप लोग देखें, डेंटल टेक्नीशियन का देखिए, डेंटल के देखिए आप लोग, ये डेंटल के 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट है। कितने की है? 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो बिल्कुल सही थे, उनको नियुक्ति आदेश दिए गए। इसमें 32 लोग होल्ड पर थे, उनका नियुक्ति आदेश नहीं जारी किया गया। ये तो हो गई, मतलब होल्ड को नियुक्ति नहीं दी गई। ठीक है भाई, पहली बात बिल्कुल सत्य है, कहीं से भी आप लोग देख। अब दोस्तों आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उन पर मैं बात कर लेता हूं। तमाम जो भर्तियां उन पर आप लोगों को देखिए, एक नियुक्ति कर सकते हैं 28 मार्च तक। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि कार्य ग्रहण करवाते समय उल्लेखित शर्तों का मतलब पालन करना होगा। क्या क्या पालन है वो आप लोगों को देखिए। नवनियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी और जन्म तिथि जो है आप लोगों की, एक कमेटी जो होगी आप लोग जहां ज्वाइन करने जाएंगे वो आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, जन्म तारीख को वेरीफाई करेगी। और आप लोगों के अगर विवाहित हैं तो 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक संतानें नहीं हैं, इस बात का शपथ पत्र भी आप लोगों को देना होगा। ठीक है साथियों, इस बात का शपथ पत्र भी आप लोगों को देना होगा। क्या करना होगा ज्वाइनिंग लेने के लिए? दोस्तों ये जो आदेश हैं
अगर आप लोग डेंटल के हैं तो ये जो आदेश है ना, ये 5 पेज के, 4 पेज के, 8 पेज के, जिसमें नाम है आप लोगों का और ये नीचे चीज़ें हैं ये वाले, ये आप लोगों को निकालने होंगे ज्वाइनिंग लेने के लिए। सारे के सारे पेज निकालने होंगे, ठीक है भाई, सारे के सारे पेज निकालने होंगे आप लोगों को यहाँ तक के, ठीक है। ये नियुक्ति आदेश हैं, ये आप लोगों को आदेश चाहिए होंगे, ये पेज जितने भी हैं 4 या 5 है वो आप लोगों को निकालने होंगे। अब दोस्तों क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप लोग देखिए लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है साथियों। आप लोगों को सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, उनकी जेरोक्स कॉपी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है भाई, 100 प्रमाणित छाया प्रति, ठीक है साथियों। अब एक आप लोगों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब जो हेल्थ का प्रमाण पत्र बनाएंगे, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वो आप लोग कहीं से भी बनवा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मतलब आप CSC से बनवा सकते हैं, PSC से बनवा सकते हैं, लेकिन वो जो है CMHO से वेरीफाइड होगा, ठीक है भाई, CMHO से वेरीफाइड होगा हेल्थ सर्टिफिकेट, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन आप लोग जो हैं अप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो एक शपथ पत्र पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? शपथ पत्र, कि मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा पुलिस वेरिफिकेशन जो है 15 दिन में, 20 दिन में बन करके आ जाएगा, मैं जमा करा दूंगा या करा दूंगी, ठीक है भाई। ये है विवाह प्रमाण पत्र हो गया, अगर शादीशुदा है तो विवाह प्रमाण पत्र आप लोगों को देना होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप लोगों का विवाह पंजीयन करवाना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर इस आप लोगों की इस डेट से पहले की शादी है, 22/5/2006 से पहले की है, तो आप लोगों को ये बताना होगा कि उससे पहले हमारा शादी हो गया था, इसलिए हमारे पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं, यार बन रखा है तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है साथियों। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र भर्ती ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष तक की पूर्व, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो आप लोग वेरिफिकेशन में लेके गए थे वो लेके जा सकते हो, ठीक है। एक आप लोगों को शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, क्या कि आप लोग नशा नहीं कर सकते हैं, धूम्रपान वगैरह, ठीक है ना, ये आप लोगों का बन जाएगा। तहसील कचहरी में जाओगे तो आप लोगों को बना देंगे। एक दहेज का उसी में लिख देंगे कि अब मैंने दहेज नहीं लिया है या मैं नहीं लूँगा, इन फ्यूचर भी नहीं लूँगा, वो भी है, ठीक है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट है कुछ आप लोगों को जो चाहिए होंगे, ये देखिए। अब क्या क्या बिंदु हैं जो जिनको भी ध्यान रखना, और जो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है अभ्यर्थी के पिता के नाम से हो, जाति का प्रमाण पत्र, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, ये जो प्रमाण पत्र हैं मैंने बता रखे हैं आप लोगों को, यानी कि OBC, MBC, EWS 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, यानी कि वेरिफिकेशन में आप लोग लेके गए थे ना, वो लेके जाना। अब जाति प्रमाण पत्र, इसको लेकर के क्लेश नहीं मचाना ज़्यादा। और EWS वर्ग में चयनित विवाहित महिला को पति के नाम से जारी अथवा पति का स्वयं का EWS श्रेणी का प्रमाण पत्र लगाना होगा, ठीक है। तो EWS जो कैंडिडेट्स हैं उनमें EWS वाले में दोनों यहाँ पर चल जाएंगे कि ठीक है, पति के नाम का भी चल जाएगा। विधवा वर्ग में आप लोगों को, अगर विधवा किसी का सिलेक्शन हुआ है तो आप लोगों को अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होगा, और वो किंतु पति की मृत्यु तिथि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से पूर्व की होनी चाहिए, लास्ट डेट से पहले की डेथ का सर्टिफिकेट हो। इसी तरीके से परित्यक्ता में है, तलाकशुदा में है कि अगर आप डाइवोर्स कोटे से आपका सिलेक्शन हुआ है तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपके पास तलाक की डिक्री हो, बाद की होगी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। विशेष योगजन है, PH कैंडिडेट्स हैं, तो जो श्रेणी में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मेडिकल बोर्ड से आप लोगों का यहाँ पर करवाया गया था मेडिकल, ठीक है, तो उस श्रेणी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। योग्यता आप लोगों की देखिए होनी चाहिए जो आप लोगों ने पास आउट की है, और योग्यता आप लोगों की चेक की जाएगी ऑनलाइन ही, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन चेक कर लेंगे लोग, राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर ये तीसरी चीज़ें हैं। और आयु सीमा विज्ञप्ति में जारी के अनुसार जांच करना है। संतान संबंधी शपथ पत्र, अभ्यर्थी से 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक जीवित संतान, ये एक सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा जो आप लोगों को देना होगा कि 1/6/2002 के बाद मेरे 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं, ठीक है भाई। उससे पहले के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद के नहीं हो। पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैंने बता दिया। फिलहाल नहीं बना तो आप लोग शपथ पत्र दे सकते हैं। और आप लोगों के डॉक्यूमेंट है कूट रचित नहीं हो, यही हैं मेन चीज़ें। सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, और सारे के सारे उनकी जेरोक्स कॉपी और उन पे। और शपथ पत्र कौन कौन से बनेंगे? दहेज नहीं लेने देने का, दूसरा धूम्रपान नहीं करने का, ठीक है, तीसरा संतान संबंधी अगर आप लोग विवाहित हैं तो, ठीक है। और बाकी विवाहित नहीं है
तो 2 सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होंगे, दहेज नहीं लेने देने का और एक दूसरा जो है आप लोगों को धूम्रपान या नशा नहीं करने का। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई अगर विवाहित नहीं है तो। तीसरा पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र, ये मित्र से अप्लाई कर दीजिए। चौथा जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये 4 चीज़ें तो चाहिए होंगी। बाकी आप लोगों के जो कागज़ है ना, 10वीं की 12वीं की आप लोगों की, आरपीएमसी की आप लोगों की, जो डिप्लोमा आप लोगों ने ईसीजी का किया, डेंटल का किया, उनकी डिग्री डिप्लोमा। ठीक है, अगर आप लोग डाइवोर्स हैं तो डाइवोर्स की डिग्री, विधवा से अगर फॉर्म भरा था तो वो चाहिए, विधवा का जो प्रमाण पत्र जो है, आपके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, ये चीज़ें चाहिए। यानी कि जो वेरिफिकेशन में आप लोग लेके गए थे वही चीज़ें चाहिए। क्या? जो वेरिफिकेशन में लेके गए थे वही चीज़ें चाहिए। अलग से क्या चाहिए? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। ठीक है, ये हो गया एक। तो दूसरा अलग से चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, ये चाहिए होगा। तीसरा यहाँ पर आप लोग को 2, अगर विवाहित हैं तो संतान है तो 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं हो, उसका शपथ पत्र, एक शपथ पत्र बनेगा दहेज नहीं लेने देने का, और एक शपथ पत्र बनेगा आप लोगों को धूम्रपान नहीं करने का, यानी कि आप लोग नशा नहीं करते किसी प्रकार का। ये सारी चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो आदेश है मैं देख के आप लोगों को बता रही है, जो 5-6 पेज का है। अगर आप डेंटल के हैं तो डेंटल वाली लिस्ट पूरी निकलवा लीजिए। ये पोस्टिंग आदेश यहाँ से निकलेंगे साथियों। ठीक है, पोस्टिंग आदेश कहाँ से निकलेंगे? ये निकलेंगे। ठीक है, ये पोस्टिंग आदेश है आप लोगों के, ये आदेश हैं। ठीक है, ये पूरा पेज निकलवाना पड़ेगा। अगर आप लोग डेंटल के हैं तो ये डेंटल के 5-6 पेज निकलवा लीजिए, और अगर आप लोग ईसीजी के हैं तो ईसीजी का निकलवा लीजिए, नेत्र सहायक के हैं तो नेत्र सहायक का निकलवा लीजिए, ये सारे पेज निकलवा लीजिए। होल्ड वालों को नियुक्ति नहीं दी गई है, मतलब नहीं दी गई है, ये बात बिल्कुल क्लियर कट सो आना सच है। कब दी जाएगी पता नहीं, कब दी जाएगी विभाग जाने किस तरीके से वो क्या करने जा रहा है, लेकिन होल्ड को नियुक्ति नहीं दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।